नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, ये हमारा पार्ट 33 है एसएससी जीके के 5000 प्रश्नों का। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानता को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया? तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, अम्लानंद घोष ने। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है, रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा का स्थल। अगला है, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि क्या इंगित करता है कि हड़प्पा संस्कृति में कृषि व्यापक प्रचलन था। कृषि में व्यापक प्रचलन था। अगला है, परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषताएं के रूप में उनका मनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो इसका हड़प्पा के मानक मन के सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्दों आदि धातुओं तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बनते थे, सही है। पुरातत्व ने मन के बनाने वाली दुकानों की अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना, ये भी सही है। चनूदड़ों में औजार, भट्टी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मन के पाए गए, यह भी सही है। इसका ऑप्शन डी गलत आंसर है, बनावली में संरचना में बहुत सारे मन के परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए हैं, यह गलत है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की संस्कृति सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। जिन भौगोलिक स्थानों पर यह सभ्यता फैली थी उनमें से कौन से स्थान शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक भाग, कठियावाड़ और गंगा यमुना दोआब का एक भाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल को वर्णित करते हैं। यह बस्ती दो अनुभागों में बटी है, एक अपेक्षाकृत छोटा किंतु उच्चतर और दूसरा काफ़ी बड़ा किंतु निम्नतर। पुरातत्व इन्हें क्रम से नगर दुर्गों और निचले नगर के रूप में अभिहित करते हैं। दोनों की प्राचीर युक्त है, अनेक भवन चबूतरों पर बने हुए जो आधार के रूप में काम आते हैं। यह निम्नलिखित किस स्थल को निर्दिष्ट करता है? तो यह हड़प्पा स्थल को ही निर्दिष्ट करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, हड़प्पा। अगला है, निम्नलिखित में किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, बनावली से। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा बनावली, हरियाणा में स्थित है। अगला है, ऋग्वेदकालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए सही है, केवल एक। ऋग्वेदकालीन आर्य कवच और शिरण हेलमेट, यानी शिरण मतलब हेलमेट, सिर का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अगला है हमारा अध्याय, ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। भारत में हड़प्पा बृहद स्थल है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता का एक केंद्रीय विचार को चिन्हित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार के। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्त कर्तव्यों की संकल्पना था। तो इसका ऑप्शन सी होगा, एक और दो दोनों सही है, ये दोनों कथन सत्य हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अनिहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही हैं। अगला है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उत्तर होगा ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन सी, ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आश्रमों को क्रमानुसार रखिए। तो सब ए ऑप्शन सही है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, उसके बाद आदमी प्रवेश करता है गृहस्थ आश्रम में, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में और उसके बाद संन्यास आश्रम में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? तो इसका उत्तर पहले भी बताया गया है, ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। अगला है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में।
ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि थी ऋग्वेद की मूल लिपि। अगला है, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, गायत्री छंद सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है ऋग्वेद का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए, ऋग्वेद संगीत में स्रोत है, ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थना कूट, सॉरी इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, जिसमें ऋग्वेद में क्या दिया गया है, स्रोत एवं प्रार्थना कूट दी गई। यजुर्वेद किसके लिए प्रसिद्ध है? यजुर्वेद संगीत के लिए प्रसिद्ध है। सामवेद किसके लिए प्रसिद्ध है? स्रोत एवं कर्मकांड के लिए प्रसिद्ध है। और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। अगला है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो इसका उत्तर होगा बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद के टाइम पे जनता बलि और कर्मकांड पर ज़्यादा विश्वास करती थी। अगला है, ऋग्वैदिक धर्म था? तो इसका ऑप्शन बहुदेववादी, बहुदेववादी था ऋग्वैदिक धर्म। कैसा था? बहुदेववादी। नेक्स्ट प्रश्न है, मैत्रेयी संहिता संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद से संबंधित है मैत्रेयी संहिता। अगला है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। अगला है, सुरा की आहुति का संबंध है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, श्रोत्रामणि से सुरा की आहुति का संबंध है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय से सप्तम मंडलों को। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, हाथी दांत पर उत्कीर्णन का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं? ऑप्शन ए, अग्नि से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो इसका उत्तर होगा भरतों के पुरोहित के रूप में वशिष्ठ को प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी 10 राज्ञ का उल्लेख किस में मिलता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, वशिष्ठ भरतों का पुरोहित था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वेदियों स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था, यह सही नहीं है। जो कि वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, सही है। वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, सही है। वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो इसका उत्तर होगा पूषण। ऋग्वेद में यह वर्णन किया गया है, भगवान राजा देवता पूषण का रथ बकरे खींचते थे। अगला है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ईरान से संबंधित है। ईरान में प्रचलित ग्रंथ है अवेस्ता।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, शल्व सूत्र में। अगला प्रश्न है, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सामवेद शाखा से है। अगला है, निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद। अगला है, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सोम और इस पेपर नामांकित देवता। अगला है, सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऑप्शन सी ए राइट आंसर है इसका। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है। ऋग्वेद किससे संबंधित है? ईश्वर की महिमा से। अथर्ववेद का संबंध हो गया औषधियों से, ऋग्वेद का संबंध हो गया ईश्वर महिमा से, और यजुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद बलिदान से संबंधित है, और सामवेद संगीत कूट से संबंधित है। अगला है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो इसका उत्तर होगा, यज्ञ के बारे में विधि विधान यजुर्वेद में पता चलता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। राइट आंसर, नौवां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो इसका उत्तर होगा, वंश परंपरागत राजतंत्र था वैदिक युग में। अगला है, वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी? नहीं। राज दरबार होता था? नहीं। राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? नहीं। यह एक मंत्री परिषद थी। अगला है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में स्तूप शब्द सर्वप्रथम मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो पहले भी बताया, अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? तो ऋग्वेद में। इसका राइट आंसर सी। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ थीं? तो 1028 ऋचाएँ थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1028। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुरुष। किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला है, ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर व्यवस्था का होना पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, संवाद मुक्त, संवाद सूक्त। ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना पाया जाता है? संवाद सूक्त में। अगला है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर दिया हुआ है। 1 और 3 सही है। क्या है 1 में? उनमें हिमवंत और मूजवंत का उल्लेख है ऋग्वेद के सूक्तों में। और तीसरा क्या है? उनमें उल्लेखित अधिकांश नदियाँ यमुना एवं गंगा से पश्चिम के क्षेत्रों में बहती हैं। यह सही है, इसके राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। क्या है? ऋग्वेद।
ऋग्वेद, सांख्यायन, ब्राह्मण, कूट। इसका ऑप्शन ए सही है, ये वाला। सांख्यायन और ब्राह्मण कूट का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। लो जी, ये हो गया। ठीक है। सामवेद, सामवेद में तांडा में ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। लो जी, ये मिल गया। यजुर्वेद में क्या मिलता है? यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण मिलता है, ये मिल गया साहब। अथर्ववेद में गोपत ब्राह्मण मिलता है। क्या मिलता है? गोपत ब्राह्मण। ये है इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न आज का। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? तो नैतिक व्यवस्था को ऋत शब्द कहा जाता था। ऋत का मतलब नैतिक व्यवस्था से संबंधित था।